बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इंजीनियर सलमान रिप्रेजेंट्स ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग। आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि वक्त की दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम की तरफ जा रही हैं। मतलब किसी भी दुनिया के मुल्क में ये पसंद नहीं किया जाता कि पूरा जो मुल्क है वो एक सेंट्रलाइज पावर सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो और दूर दराज इलाके जो हैं वो एक ही पावर सिस्टम या ग्रिड स्टेशन, मेन ग्रिड स्टेशन के ऊपर डिपेंडेड हो। यानी अच्छी टोपोलॉजी जो पूरी दुनिया में एडॉप्ट की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो उठा रहे हैं। जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो उससे काफ़ी इस्तेफ़ादा हो रही हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कहते किसको हैं और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स जो हमारे मुल्क को हो सकते हैं, और मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि इट्स अ नीड ऑफ टाइम, तो ये किस तरीके से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर अभी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं। लेट्स सी हमारा पाकिस्तान है, उसमें 4 सूबे हैं, ठीक है। तो जितने सूबे भी हैं वो एक सेंट्रल ग्रिड के ऊपर डिपेंडेड है। जितने भी डैम्स हैं उनकी बिजली मिक्स होकर मतलब इंटरकनेक्टेड है, और पूरी पाकिस्तान की जो बिजली है वो दूर दराज इलाकों तक उसी मेन ग्रिड के ज़रिए से पहुंचाई जाती है, जिसमें हमारे पास हाई ट्रांसमिशन लाइंस 132 केडब्ल्यू और फिर 660 केडब्ल्यू और पूरे पाकिस्तान में वो फैली हुई हैं। और 30% पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट ऑफ ग्रिड है, मतलब वहाँ पर कोई ग्रिड की अवेबिलिटी नहीं है। तो इसमें मसला ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर हमारे मेन ग्रिड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो सूबों को बिजली सप्लाई नहीं हो पाती। मतलब सारे सूबे जो हैं वो मेन ग्रिड के ऊपर डिपेंडेड है। डिसेंट्रलाइजेशन में इस तरीके से काम किया जाता है कि हर एक शहर को जो है वो दूसरे शहर से इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पर हम आपके पास कोई मौक़ा हो, मतलब कोई छोटे डैम बनाने की इस्तेदाद किसी एरिया के अंदर हो, तो वहाँ पे छोटा डैम बनाकर उसी जगह की एनर्जी को कंप्लीट किया जाए। इसी तरीके से सोलर के बड़े बड़े प्लांट लगाकर उस किसी गांव की ज़रूरत को पूरा किया जाए। किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत को वहाँ पर एक छोटा सा जो है डीजल बेस या ऑयल बेस, फुसल फ्यूल बेस, गैस बेस या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है या रिन्यूएबल पावर लगाकर वहाँ की ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो पूरे की पूरी पावर सिस्टम को जो है तकसीम कर दिया जाए। इसका जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पावर सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन 40% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। इस इन लॉसेस की भी बड़ी वजह यही है कि हमारा सिस्टम जो है वो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का 100% सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज है, लेकिन पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम है। तो हमें क्या करना है कि हमें जितनी भी नई बिजली बनानी है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी ऑफ ग्रिड जो हमारे अभी एरियाज हैं और जिनको गवर्नमेंट जा रही है मेन ग्रिड के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो एक बिल्कुल जो है वो स्टूपिड सी टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना है, तो जिसकी जिसकी वजह से हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं वो कम से कम हो जाएंगे। दूसरा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लोग रिन्यूएबल सेक्टर जो है, जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोकल गवर्नमेंट्स को और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को जो है अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, तो उतने ज़्यादा जो है सोलर जो है उसको लगाने के मौके बढ़ेंगे। क्योंकि मेन ग्रिड के साथ सिस्टम को कनेक्ट करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन लोकल ग्रिड के साथ कंट्रीब्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। लोकल लेवल के ऊपर अगर हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो छोटी छोटी जो हुकूमतें हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट्स को हवाले कर दें, तो उसकी वजह से सेंटर और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। लोग अपने पावर के मसलों को जो है वो निचली सतह के ऊपर जो है वो हल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोकल लोग हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा नॉलेज आ सकता है कि हमारा पावर सिस्टम जो है वो क्यों ख़राब है और उसके अंदर क्या कमियाँ मौजूद हैं। तो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो इख्तियारात को जितना मुंतकिल किया जाएगा, उतना ज़्यादा जो है लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे और उनको पता होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे बड़ी बात जो डिसेंट्रलाइजेशन, एक कामयाब डिसेंट्रलाइजेशन पावर की ये होती है कि उसके अंदर आप प्राइवेट जो इन्वेस्टर है उसको इन करें। मतलब पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पावर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस के ऊपर जो है वो काम करें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जहाँ पर भी किसी कंज्यूमर को बिजली खरीदनी होती है, तो वो जिस तरह आप कभी भी कोई चीज़ खरीदते हो तो आप 2-3 दुकानों पर जाकर जो आपको ज़्यादा सस्ती मिलती है या जो आपके लिए फिजिबल और क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, उसको आप पैसे देकर खरीद लेते हो। इसी तरीके से बिजली का भी ये होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो अच्छी कोटेशन लेकर अपने लिए फिजिबल बिजली जो है वो
خرید سکیں، اور جتنا اس میں زیادہ کمپٹیشن ہوگا اتنی زیادہ کوالٹی کے اندر امپرومنٹ آئے گی، اور آفٹر سیل سروسز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو اپنے کلائنٹس کو دینے کے لیے آسانی ہوگی۔ بڑے اندازے کے مطابق دنیا کے بہت سے ملکوں میں پاور سسٹم اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر جو جابس کریٹ ہو چکی ہیں، پاکستان میں بہت اس سے کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے اپنے پاور سسٹم کو جو ہے وہ اس میں ڈائیورسٹی جو ہے وہ کریٹ نہیں کی۔ جتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ہائی ہیومن ریسورس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا، اتنی زیادہ جاب کریشنز ہوں گی۔ جتنا زیادہ پاور سیکٹر اس کے اندر ان ہوگا اتنی زیادہ جاب کریشنز ہوں گی۔ اس کے لیے سب سے بنیادی سٹیپ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے، بیک فٹ پہ جائے اور یہ ایکسیپٹ کرے کہ گورنمنٹ جو ہے سولیلی گورنمنٹ جو ہے وہ پاور سسٹم کو نہ اون کر سکتی ہے اور نہ اس کو چلا سکتی ہے۔ جب ایک بیک فٹ پر جائے گی تو اتنا ہی زیادہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انکریج ہوگا اور وہ آ کر پاکستان کے پاور سسٹم کو جو ہے سنبھالے گا۔ تو یہ تھی ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور سسٹم ان پاکستان۔ میں نے اس کو کمپلیٹلی ڈیفائن کیا، اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور دنیا کس طریقے سے ترقی کر رہی ہے اور پاکستان کون سے سٹیپس کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈاپٹ کریں اور پاکستان کے پاور سسٹم کو جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ان سٹیپس کے اوپر ان کو فالو کیا جائے گا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سے ملکوں نے اس کو فالو کیا ہے اور وہ آج جو ہے سستی ترین بجلی جو ہے وہ اپنی عوام کو فراہم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔